नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम होम साइंस क्लास 8th का चैप्टर 7th को रीड करेंगे। चैप्टर 7th का नाम है उपभोक्ता संरक्षण। हाँ तो बच्चों, आप सभी जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो है जो बाजार से उत्पादनों को खरीदकर उसको प्रयोग में लाता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। यह सब आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। अब आप सबको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। अगर वो किसी चीज़ का उत्पादन करता है तो दूसरी वस्तु के लिए उपभोक्ता है। फिर भी आजकल उपभोक्ताओं की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि व्यापारी क्या क्या तरीके लगाते हैं ताकि वो अपना लाभ ज़्यादा कमा सकें और उपभोक्ता को धोखा दे सकें। इसमें सबसे पहले आता है मिलावट करके। बाज़ार में वस्तुओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी वस्तुओं में मिलावट करके बेचते हैं। मिलावट चाहे वो अनजाने में करें या जानबूझ के करें, लेकिन वह उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। जैसे आपने देखा होगा, बाज़ार में अनाज, दालों, दूध, मसालों आदि सब में मिलावट की जाती है। तो ख़रीदारी करते समय आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर। एक अच्छे लेबल द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में सही विवरण मिलता है और वह उसकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल लगाते हैं ताकि उपभोक्ता को पूरी जानकारी ना मिले, या फिर भ्रामक लेबल लगा देते हैं जिससे उपभोक्ता उस वस्तु के भ्रम में गलत वस्तु खरीद लेते हैं। तो उपभोक्ता को चाहिए कि वस्तु खरीदने से पहले उसके लेबल को अच्छी तरह पढ़े और उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए कि यह कोई अलग या झूठा लेबल तो नहीं है। अगर उसे जरा से अभी भ्रम हो रहा है तो उस वस्तु को वो ना खरीदे। तीसरा तरीका है दोषपूर्ण तोल और माप के साधनों का उपयोग करना। कुछ विक्रेता अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को कम तोलते हैं या फिर कम मापते हैं, तो इस प्रकार वो उपभोक्ता को धोखा देते हैं। वह मानक तोलने वाले बाटों का प्रयोग ना करके नकली बाटों का प्रयोग करते हैं। तो वह ऐसे तराजू का प्रयोग करते हैं जिसकी डंडी, सुई या पल्लड़े आदि ठीक नहीं होते और तोलते समय अंगूठा भी लगा देते हैं। कुछ विक्रेता खाद्य पदार्थों के साथ डब्बे और लिफाफे को भी तोलते हैं। इससे उपभोक्ता को कम खाद्य पदार्थ मिलते हैं। और प्रायः उत्पादक जो होते हैं पदार्थों के डिब्बे और शीशियाँ ऐसे आकार में बनाते हैं कि उसके भार और नाप का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे वो ग्राहक को सिर्फ धोखा ही देते हैं। इसमें नुकसान में कौन रहता है? उपभोक्ता। एक और तरीका है धोखा देने का, वह है भ्रामक व असत्य विज्ञापनों द्वारा। उत्पादनकर्ता विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन करते हैं। वो आपने सबने देखा ही होगा, टीवी में, पोस्टर्स में, टेलीविज़न, सिनेमा घर और वीडियो कैसेट वगैरह का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या होता है, विज्ञापन में वो अपने उत्पादन के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और इसमें ट्रैप में कौन आ जाता है? उपभोक्ता। वो गलत वस्तु खरीद लेता है और उनके चंगुल में फंस जाता है। बिक्री तो हो जाती है लेकिन बाद में उसे शिकायतें ही रहती हैं। अब आपने देखा होगा कि बाज़ार में नकली वस्तुओं की बिक्री कितनी ज़्यादा होती है। ऐसा होता है कि बाज़ार में कुछ वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है तो वह अपने गुणों के कारण उपभोक्ता में लोकप्रिय हो जाते हैं। इस लोकप्रियता और मांग का लाभ उठाने के लिए कुछ उत्पादन करना वैसी ही मिलती जुलती वस्तुएं बनाकर उसी के नाम से बेचने लग जाते हैं और उसमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उत्पादनकर्ता को उसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो नकली चीज़ों की बिक्री असली पैकिंग में भर के बेचते हैं। अब पढ़ेंगे हम घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी मिलें या कारखाने
अपने उत्पादन में से अच्छी किस्म का छटा हुआ माल बाज़ार में बेचने के बाद जो थोड़ा घटिया किस्म का माल होता है वो सस्ते दामों में दुकानदारों को बेच देते हैं, और दुकानदार ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इस घटिया माल को भी महंगा कहकर बेच देते हैं। इस तरह से वह अपना लाभ कमाते हैं, और इसकी धोखाधड़ी में कौन फंसता है? वो है उपभोक्ता। इसलिए लेबल को पढ़ के ध्यान से खरीदारी करें। अब आपको सब पता चल गया है कि व्यापारी किस तरह से धोखा देते हैं। अपने आप को आपने बचा कर रखना है। आपने देखा होगा एक टीवी में प्रोग्राम आता है, जागो ग्राहक जागो। तो आपको इस बारे में अवेयर रहना है कि आपको व्यापारी किसी रूप में धोखा ना दे पाए। वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को 2-3 बार ही सुनें ताकि आपको सारी जानकारी दोबारा याद हो सके।